और बिहार में शिक्षकों की अभाव है। ये आप मीडिया बंधु जब जाते हैं स्कूलों में तो ये साफ दर्शाया जाता है, दिखता है। कह रहे हैं कि हम शिक्षक बहाली करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और बिहार है भैया, तो बिहार में पीटी में उसके बाद लड़ाई लाठी डंडा तभी कुछ होता है। लेकिन बहाली एक साथ ओपन हो और एक कट ऑफ डेट रहे। लेकिन अगर इसमें कोई भी तरह का दिक्कत हुआ तो हम लोग फिर से रोड पे उतरने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए, जो भी सोचिए उसके लिए हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर है, जहां सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी लगातार जो है गुहार लगाते नजर आते हैं। आइए क्या कुछ कहते हैं, इनसे बात करते हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं क्या कि बिहार में शिक्षा का अभाव है या नहीं है। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत ही सरकार संवेदनशील हो गई है। कारण ये है कि आप देख रहे हैं लगातार 3.5 वर्षों से तो हम लोग रोड पर हैं ही। उसके उपरांत पिछले 1 साल से सरकार और सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम शिक्षक बहाली करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये सारे पोस्ट पेपर कटिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार का वाहवाही लुटवाने पर हो गया है, और ये हम लोग के लिए दुर्दशा है। कारण ये है कि लोग जब गांव में देखते हैं पेपर कटिंग कि शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो हम लोग से पूछा जाता है कि भैया कब ज्वाइनिंग हो रहा है। गांव के लोग अब ताना मारते हैं कब ज्वाइनिंग हो रहा है। तो अब बताइए कि ये तो हम लोग के लिए पेपर कटिंग भी बोल रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उनको देना ही है, शिक्षक बहाली करना ही है, तो आप शांति से शिक्षक बहाली कीजिए। आप विज्ञप्ति निकाल दीजिए, नियमावली निकाल दीजिए, हर कुछ कर दीजिए। उसके बाद आप पेपर में प्रचार कीजिए। हम लोग आपका प्रचार करेंगे कि आरजेडी सरकार हो, जदयू की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, इन्होंने हमारे बहाली को दिया, हमें नौकरी दी, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कर रहे हैं। इन सारे चीजों को सरकार को देखना होगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी का एक ट्वीट आया है कि 7वां चरण बहाली और नियमावली के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इस महीने हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो ट्वीट और फेसबुक पोस्ट है, आधिकारिक पोस्ट है, ये हम लोग पिछले साल से ही देखते आए। मई में जाकर के देखिए, मैडम हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मई में भी पांडे जी भैया हम भी 1 मिनट बोलना चाहे। बिहार के सीटेड बीटेड और स्टेट के लिए हम बहुत बार लड़ाई लड़े हैं, पूरा बिहार जानता है। हमारे पांडे जी अध्यक्ष हैं, ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पे अगर कहूँ तो किसी मंत्री और अथी जहाँ भी मिलना हो तो मैं मिलता रहता हूँ, और ये भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने भी हमसे प्रश्न किया कि करनी चाहिए, आपकी क्या राय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिछले 3 सालों से सरकार दावा कर रही है कि हम बहाली निकाल रहे हैं। क्या कोई ऐसी पेपर बची हुई है जिसमें नहीं कहा गया हो कि बहाली आने जा रही है? कोई पेपर बची हुई है? हर एक पेपर में आपको है कि भैया बहाली कल आ रही है। मतलब ऐसा होता है कि बहाली कल के कल आएगी और परसों से स्कूल में सारे भाई लोग मास्टर साहब बन जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं 3-4 सालों से। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के नाते बड़े भैया के साथ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम ओनली फॉर स्टूडेंट। तो यही कहूँगा कि स्टूडेंट हूँ तो बिना लड़ाई लड़े कुछ हुआ नहीं है। और बिहार है भैया, तो बिहार में पीटी में उसके बाद लड़ाई लाठी डंडा तभी कुछ होता है। आगे पांडे जी। बिल्कुल, देखिए तो वही बात है कि आप आधिकारिक जो पोस्ट करते हैं, मई से लेकर के पोस्ट चालू है। मई में भी नीतीश कुमार का ऑफिशियल पोस्ट आया था कि इस साल नियुक्ति हो जाएगी। राजद के तो कई प्रवक्ताओं ने हमारी ज्वाइनिंग तक करवा दी थी दिसंबर में, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फरवरी भी आ गया है। तो हम चाहते हैं कि आप ये जो पोस्ट करते हैं, पोस्ट न बन करके वास्तविकता हो, जमीन पर उतरे। और बिहार में शिक्षकों की अभाव है। ये आप मीडिया बंधु जब जाते हैं स्कूलों में तो ये साफ दर्शाया जाता है, दिखता है कि बिहार में शिक्षकों की कमी है और योग्य शिक्षकों की घनघोर कमी है शिक्षकों की। 2 शिक्षक के कारण पूरा स्कूल चलता है। उसमें भी शिक्षकों की क्या दिया जाता है, तो मिड डे मील रहता है, बीआरसी संभालना है, सीआरसी संभालना है, तमाम प्रकार के उनको कार्यक्रम दिया जाता है। अभी तो जनगणना में भी लगे हुए हैं, जातीय जनगणना, भैंसी, गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता कितना किसके पास है। जातीय जनगणना होना जरूरी था? अरे हम जातीय जनगणना के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे मैडम, लेकिन शिक्षक है भैया, एक स्कूल में 2 शिक्षक सारा कार्यक्रम करते हुए अभी जातीय जनगणना में चल रहा है। तो ये हमारे बिहार के दुर्भाग्य है पांडे जी, ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य है।
हमें लगा था कि बिहार के जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी बने हैं तो कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कुछ परिवर्तन करेंगे। आपको क्या लगता है सीटेट बीटेट की जो अभ्यर्थी है वो किस तरह से रोड पे लगातार धरना पे नजर आते हैं? उनका कहना है कि हमारी बहाली रोक दी जाती है, हमारी बहाली नहीं होती, तो आपको क्या लगता है? अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी पहली बार शिक्षा मंत्री हो करके और शिक्षा पे बात किए हैं, खास करके 7वें चरण की बहाली पे, तो कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम जैसे ही पटना से चले थे तो हम साइन करके चले थे। अब ये तो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं मीडिया में, लेकिन आप लोग तो देखे नहीं है ना, साइन किए कि नहीं किए क्या पता है। ठीक है मैम, लेकिन कम से कम चलिए हमारे स्तर से, क्योंकि हम लोग को लेना तो सरकार से है, कल को हमारे ऊपर ये ब्लेम नहीं आए कि ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। इसीलिए हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी की बातों का सम्मान करते हुए एक कैबिनेट बैठक तक का हम लोग वेट करते। अगर वो साइन कर दिए हैं तो वो कैबिनेट बैठक में वो हम लोग को दिखना चाहिए नियमावली। और मैं शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि सर, हम लोगों की लड़ाई नियमावली के लिए नहीं थी, हम लोगों की लड़ाई थी नोटिफिकेशन के लिए। तो आप अविलंब नियमावली के जस्ट बाद 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करवाइए और 1 से लेके 12 तक का एक साथ नोटिफिकेशन आए। आपको ऊपर से भरना है वो भरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहाली एक साथ ओपन हो और एक कट ऑफ डेट रहे, जिससे आगे कभी इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं आए या फिर कोर्ट में कोई इशू नहीं हो। तो इसी वजह से हम लोग उनकी बातों को रिस्पेक्ट देते हुए ये अभी सोचे हैं कि जो प्रोटेस्ट हम लोगों का होना था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये एक्सटेंड इसलिए बोल रहे हैं मैम कि अगर हमारे लिए पटल पे कुछ नहीं दिखेगा तो फिर हम मजबूर हैं। ये हमारी मजबूरी है कि अगर अभी भी जो गुड न्यूज वो कह रहे हैं कि 2023 युवाओं के लिए नौकरियों का भरमार है, इतिहास रचा जाएगा, अगर वो इतिहास रचा जाता है तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और वो जो कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि प्रदेश में प्यार मोहब्बत फैलाया जाए, तो सच में प्यार मोहब्बत फैलेगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी तरह का दिक्कत हुआ तो हम लोग फिर से रोड पे उतरने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए, जो भी सोचिए उसके लिए हम लोग मजबूर हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार अगर हमारे साथ अन्याय करेगी तो सरकार के साथ हम भी अन्याय करेंगे। अगर चौथे सत्र में हमारी बातों को अगर मान लेती है शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार मान लेते हैं, हमारी कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें सीटेट और बीटेट की जो अभ्यर्थी है उनके लिए खास करके इस मुद्दों की बात किया जाएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।